हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु को मानते हैं, तो आप जो है पूरा वीडियो को जरूर देखिए। पूरा वीडियो के देखने के बाद में ही वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सो आइए हम आज का वचन निकालेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे और प्रभु आपसे जो है बातचीत करेंगे। हालेलुया। सो यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो पूरा वचन जरूर सुने। पूरा वचन सुनेंगे तभी इस वचन के लास्ट में जो है वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वचन को जरूर सुने। तो आइए आज का वचन हम निकालेंगे। आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और मैं 26 वचन पढ़ूंगा। कृपया ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 26 वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। दोस्तों, आज के वचन से मैं बता देना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार जो है परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, परमेश्वर वादा कर रहे हैं तो कि जो है जितने भी रोग, जितने भी दुख मैंने मिस्र देश में भेजे थे उनमें से एक भी बीमारी तुम पर नहीं भेजूंगा। और यदि आप बीमार हैं तो इस वचन से प्रभु खुद बता रहे हैं कि मैं चंगा करने वाला तुम्हारा प्रभु हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो है हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। और दोस्तों, मिस्र देश में परमेश्वर के लोग जो है गुलाम बन के रह रहे थे। मिस्र देश का जो राजा फिरौन था, वो राजा जो है परमेश्वर के लोगों को जो है एक बंधन बना के रख रहा था, गुलामी में रख रहा था। परमेश्वर के लोग वहाँ पर दुख की जिंदगी जी रहे थे, गुलाम बन के रह रहे थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने जब वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने जो है अपने लोगों के दुखों पर तरस खाया, अपने विश्वासियों पर दया किया प्रभु ने, इसलिए परमेश्वर ने जो है अपने दास मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र देश से जो है छुड़ा करके कनान देश में ले जाने के लिए बोला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए हैं तो उन परमेश्वर के लोगों को जो है परमेश्वर मूसा के द्वारा बता रहे हैं, ये आज्ञाएं, ये बातें जो है मेरे लोगों को बता दीजिए। परमेश्वर बता रहे हैं कि जो है यदि तुम लोग मेरे वचनों को ध्यान से सुनोगे और मेरे वचनों का पालन करोगे और जो आज्ञा मैं दूंगा, यदि उन आज्ञाओं पर आप चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो जितने भी दुख मैंने, जितना भी बीमारी, रोग मैंने मिस्र देश में भेजा था उनमें से एक भी बीमारी तुम पर नहीं आएगा। हालेलुया। दोस्तों, ये बहुत ही शांति की बात है, खुशी की बात है कि परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो है कोई बीमारी तुमको नहीं लगेगी, कोई दुख तुम्हारे जो है पे नहीं आएगा। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जो है तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे और तेरे बाएं 1,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी दुख जो है तेरे निकट नहीं आएगा। इस वचन से दोस्तों परमेश्वर खुद बता रहे कि जो है यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, और तो परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो है दुख नहीं आएगा। दोस्तों, आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो है, हमारे ऊपर या हमारे परिवार में जो है, हमारे बच्चों को कोई भी बीमारी ना लगने पाए, कोई भी दुख ना आने पाए, कोई भी दुख संकट हमारे जो है निकट ना आने पाए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं। जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप भी ऐसा चाहते होंगे, हम भी ऐसा चाहते हैं। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, दुनिया में रहने वाला हर एक मनुष्य ये चाहता है कि जो है मुझ पर कोई भी बीमारी ना आए, मेरे परिवार में कोई भी बीमारी ना लगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है एक तरीका बताया जा रहा है, यदि इस तरीकों को आप अपनाएंगे तो परमेश्वर यहाँ पर वादा कर रहे हैं
कि आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। वो तरीका कौन सा है दोस्तों? ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। वो तरीका यही है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने। आप जो प्रभु का वचन सुनते हैं तो वचन को शुरू से लेकर लास्ट तक सुने और उस वचन से आपको परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको जो है दुख से छुड़ाना चाहते हैं। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। यदि आप किसी भी दुख में हैं, उस दुख से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। जिस प्रकार से इस्राएली लोग जो है, प्रभु के लोग जो है मिस्र देश में दुख में थे, बंधन में थे, गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों पर जो है दया किया, अपने लोगों को जो है मिस्र देश से जो है छुड़ा के जो है बाहर किया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो है मैं तुमको ऐसी जगह पर ले चलूँगा, ऐसे स्थान पर ले चलूँगा, कनान देश में ले जाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश को अपने लोगों से छुड़ाया तो जो है परमेश्वर के लोग लाखों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। परमेश्वर ने जो है बड़े बड़े काम किया, चट्टान से पानी निकाला, कड़वे पानी को मीठा पानी किया। परमेश्वर ने जो है आकाश से भोजन दिया, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए, समुद्र के बीच से रास्ता निकाल दिया। लेकिन ये सारे चमत्कार होने के बाद में भी परमेश्वर के कुछ लोगों ने जो है प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और ज़्यादातर लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, परंतु प्रभु की जो है परीक्षा करते रहे। और परमेश्वर जो है उन लोगों से जो है क्रोधित था, नाराज था और दुखी था जो लोग परमेश्वर की परीक्षा करते थे। इतना सब कुछ कामों को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देख करके भी लोगों ने प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसलिए परमेश्वर जो यहाँ पर जो है गुस्से में है, दुखी हैं, क्रोध में है और परमेश्वर गुस्से में आकर के कह रहे हैं अपने दास मूसा से, अपने दास से जो है बता रहे हैं ये बातें जो है मेरे लोगों को जो है बता दीजिए। परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरे लोगों को बताओ, यदि तुम लोग परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनोगे और उस वचन को ग्रहण करोगे, उस वचन के अनुसार चलोगे, तब जो है आपके ऊपर दुख नहीं आएगा। जो भी बीमारी रोग मैंने मिस्र देश में भेजे थे, उनमें से एक भी बीमारी तुमको नहीं लगने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी बचना चाहते हैं बीमारियों से, आप भी दुख से बचना चाहते हैं, आप भी संकट से बचना चाहते हैं, आप शांति पाना चाहते हैं और आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों परमेश्वर की बातों को मानिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे वचनों को तन मन से जो व्यक्ति सुनता है, मेरे वचनों को जो ग्रहण करता है, मेरे वचन की जो बात को मानता है, ऐसे लोगों की मैं रक्षा करूंगा। ऐसे लोगों पर जो है संसार में जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन उन लोगों पर जो कोई बीमारी नहीं लगने दूंगा जो लोग मेरे वचनों को तन मन से सुनते हैं और मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विचार करने की बात है, क्या हम परमेश्वर के वचनों को तन मन से सुनते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान से सुनते हैं और वचनों को हम पालन करते हैं? दोस्तों, परमेश्वर इस वचन से बताना चाहते हैं कि वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु वचन को जो हम वचन सुनते हैं तो उस वचन को हमें ग्रहण करना है, उस वचन पर हमको चलना है। तब हमको जो है ये प्रतिज्ञा परमेश्वर कह रहे हैं, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमको जो है संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, एक एक बीमारी से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, एक एक बीमारी से मैं तुमको बचा के रखूंगा। शैतान के हर एक जाल से तुमको बचा के रखूंगा, शैतान के हर एक बंधन से तुमको छुड़ाऊंगा, शैतान के हर एक बीमारी से तुमको छुड़ाऊंगा, हर एक कर्जे से तुमको छुड़ाऊंगा। आपके घर परिवार में लड़ाई करने वाली आत्माओं से तुमको छुटकारा दूंगा, शैतान के जादू टोना से तुमको मैं छुटकारा दूंगा। परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दोस्त, यदि आप शांति से जीना चाहते हैं, आप भी बीमारियों से बचना चाहते हैं, इस वचनों के अनुसार जो है परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना करें, उस वचन पर जो है चला करें,
संसार के हिसाब से नहीं, अपने मन के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के हिसाब से यदि आप जीवन जिएंगे और ध्यान से सच्चे मन से प्रभु के वचनों को आप सुनेंगे और वचन को मानेंगे, जो आज्ञा प्रभु देते हैं उन आज्ञाओं पर यदि आप चलेंगे, तो परमेश्वर इस वचन से आपको वादा करता है कि आपकी रक्षा परमेश्वर करेगा, आपको जो दुख से छुड़ाएगा, शैतान के बंधन से छुड़ाएगा, शैतान की बीमारियों से छुड़ाएगा, हर एक जादू टोना से छुड़ाएगा। कोई भी दुख आपके जीवन में हो, उस दुख से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे और आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु शांति देंगे। तो बस दोस्तों, आज के वचन से ही बताना मैं चाहता था कि जो है चाहते तो सभी लोग हैं कि हम जादू टोना से बचें, शैतान से बचें, हर बीमारी से बचें, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इस वचन से हमें एक तरीका मतलब कि पता चलता है कि हमको कैसे बचना है, कैसे बचना है। तो यहाँ पर ये तरीका हमें मिल जाता है कि हमको कैसे बचना है, और आप समझ गए होंगे इस वचन से कि हमको कैसे बचना है। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, सच्चे मन से सुनना, उस पर मनन करना और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। यदि आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, कोई भी जन ऐसा करेगा, तो परमेश्वर के उसके संग रहेगा। परमेश्वर उसको उस दुख से, जिस दुख से वो गुजर रहा है, प्रभु उस दुख से उसको जो है बाहर निकालेंगे, उसके घर में, परिवार में प्रभु शांति देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।